नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार जैन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और सीएफओ और रिसर्च हेड एडजस्ट मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज 4 मार्च सन 2026। दोस्तों, सबसे पहले हम आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ये कामना करते हैं कि आपका ये साल शुभ और मंगलकारी हो। क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में भारत की बिजली की खपत लगभग दोगुनी हो गई है? लेकिन क्या इसका फायदा आपके पोर्टफोलियो को मिल रहा है? मार्च 2026 की शुरुआत में मार्केट में मची उथल-पुथल के बीच पावर सेक्टर के कुछ दिग्गज स्टॉक्स एक बहुत बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फिलहाल ईरान, यूएस और इसराइल के महायुद्ध के वजह से भारतीय शेयर बाजारों में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये मौका होता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स को रखने का, अपने पोर्टफोलियो के लिए अच्छे स्टॉक्स को खरीदने का एक डिस्काउंट के ऊपर। उसी के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है जिसके अंदर हम कुछ पावर सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा पावर और अडानी पावर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, प्राइस एक्शन से लेकर फंडामेंटल एनालिसिस तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर ग्रिड की। दोस्तों, यह स्टॉक एक टोल बूथ की तरह है। पिछले 5 सालों में जैसे जैसे देश की बिजली खपत 1300 BU से बढ़कर 1700 BU के पार गई है, पावर ग्रिड का स्टॉक 150 से उठकर 300 के करीब पहुंच गया है। फिलहाल ये स्टॉक लगभग 2 तारीख के क्लोजिंग में लगभग 296 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अगर आप डिविडेंड प्रेमी हैं तो इसका 4 से 5% का यील्ड इसे सबसे सुरक्षित भी बनाता है। वही दूसरी ओर एनटीपीसी है, ये अब सिर्फ कोयले वाली कंपनी नहीं रही। एनटीपीसी ग्रीन के दम पर यह 381 से के लेवल पर खड़ा है। इसका 52 वीक यानी कि 52 वीक हाई 388 है। अगर यह 390 के ऊपर टिकता है तो अगला लक्ष्य 440 का भी हो सकता है। अब बात करते हैं उनकी जहां रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ज़्यादा है। टाटा पावर, यह स्टॉक पिछले कुछ समय से 350 से 385 के बीच फंसा हुआ है। यह रेंज बाउंड जरूर है, लेकिन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलर रूफटॉप में इसकी पकड़ इसे भविष्य का घोड़ा भी बना सकती है। वही यदि हम बात करें अडानी, मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। पावर की तो यहाँ चार्ट पर थोड़ी कमजोरी जरूर दिख रही है। ये अपने हाई से गिरकर 903 के आसपास है। इसका पीई रेशो के ऊपर हम नज़र डालें तो वो काफ़ी कम है, वो लगभग 4.2 है, जो इसे वैल्यू इन्वेस्टर के लिए आकर्षक बनाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। तो टाटा पावर और अडानी पावर दोनों ही स्टॉक क्योंकि प्राइवेट कंपनीज है तो इनके अंदर रिवॉर्ड तो ज़्यादा है ही, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। वही हम पिछले 10 साल का डाटा देखें तो मार्च से मई के बीच पावर स्टॉक्स में ज़बरदस्त रैली आती है क्योंकि गर्मियों की वजह से डिमांड बढ़ती है। और जैसा कि हम इस टेबल पे भी देख सकते हैं हम कि अप्रैल से लेकर जून तक काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन होता है। अगर हम बाकी महीनों की बात करें तो कि उसकी तुलना से, तो अप्रैल, मई, जून और अक्टूबर के अंदर क्योंकि फेस्टिव सीज़न होता है, दिवाली का सीज़न होता है, तो उस टाइम भी एक खपत बढ़ जाती है। तो फाइनल वर्डिक्ट देते हुए लॉन्ग टर्म के लिए एनटीपीसी और पावर ग्रिड में मजबूती बनी रह सकती है। आप हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी ज़रूर ध्यान से पढ़ें कि ये सभी इंफॉर्मेशन, रिसर्च और एनालिसिस केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और ये कोई भी ट्रेड लेने के लिए हम तो आपको बता दें कि इक्विटी मार्केट्स
के अंदर ट्रेड जोखिम बड़े हो सकते हैं, इसलिए यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले आप अपने स्वयं का विवेक और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह कर लें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय टू मनी गुरु। थैंक यू एंड हैप्पी। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें